कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। दो बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। पहला बिंदु जिसका मैंने नाम मेरे मन से लिखा है ए, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2,3 और दूसरा बिंदु बी, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 4,1। हमें इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए बी बराबर, दूरी सूत्र के लिए इस प्रकार का फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर क्या आएगा x1 x2, यहां क्या आएगा y1 और y2। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूंकि मैंने इसको पहला बिंदु माना है इसलिए इसके निर्देशांक को मैंने x1 y1 मार्क कर दिया है। इसी प्रकार इसको मैं दूसरा बिंदु मानता हूं इसलिए इसके निर्देशांकों को मैंने x2 y2 मार्क कर दिया। अब वापस से जो फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर बताया था उसी प्रकार से आप एक फॉर्मेट वापस से बना लीजिए। यहां पर दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर, इसका x1 कितना है 2, यहां x2 कितना है 4। यहां पर x1 आना चाहिए था, x1 कितना है 2, यहां पर x2 आना चाहिए था, वो कितना है 4। इसी प्रकार यहां पर क्या आएगा y1, y1 कितना है 3, यहां पर क्या आएगा y2, y2 कितना है 1। अब अपने इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस कोष्टक में क्या क्या आ जाएगा। 2 में से 4 घटाएंगे -2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर यानी कि -2 की -2 से गुणा जो कि होती है +4। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा √8। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी है। प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न का दूसरा भाग। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी। चूंकि ये पहला बिंदु है इसलिए ये x1 y1 हो जाएगा और इसी प्रकार ये x2 और y2 हो जाएगा। दूरी सूत्र मैंने पहले से ही लिख दिया है। मैंने आपको खाली फॉर्मेट बनाने के लिए बताया है, उसी प्रकार मैंने खाली फॉर्मेट बना दिया है। यहां क्या चीज आनी है x1, x1 का मान कितना है -5। यहां क्या चीज आनी है x2, x2 का मान कितना है -1। इसी प्रकार यहां क्या चीज आनी है y1, y1 का मान कितना है 7। यहां आएगा y2, y2 का मान कितना है 3। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 2 बार माइनस के चिन्ह आ गए हैं। इनको हल करने के लिए आपको इस प्रकार के नियम बताए हुए हैं। सॉरी, तो यहां पर देखिए तो अपने ये जो कैटेगरी है वो ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। 2 बार 2 चिन्ह आए हुए हैं और दोनों ही किसके हैं माइनस के। तो इन दोनों को मिला करके अपने क्या बना देंगे प्लस। अब हम इसे हल करते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो इस कोष्टक को हल करके मैंने यहां लिख दिया है। -5 + 1 को अगर अपने हल करें तो -5 और +1 को अगर अपने हल करें तो पीछे कितना बच जाएगा -4। -4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा -4 का वर्ग यानी कि -4 की -4 से गुणा जो कि होगी प्लस का 16। इसी प्रकार 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 और 16 को जोड़ देंगे 32, √32। 32 के आप अभाज्य गुणनखंड करें यदि तो 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। तो इसका मतलब 32 के अंदर कितनी बार 2 आता है 5 बार। इसका एक जोड़ा बन गया इसलिए 1 2 बाहर आ जाएगा, इसके लिए 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर कितना बच जाएगा 2। तो इसका आ जाएगा 4√2 इसका उत्तर। प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न का तीसरा भाग। इसको भी वही करेंगे, यहाँ ए बिंदु मान लेंगे, इसको बी बिंदु। चूंकि इसको पहला बिंदु मान रहे हैं x1 y1, यहाँ x2 y2। सुविधा के लिए दूरी सूत्र मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया है। इसको आगे करते हैं। यहां क्या आना चाहिए x1, x1 का मान कितना है a। यहां क्या आना चाहिए x2, x2 का मान कितना है -a। यहां क्या आना चाहिए y1, y1 का मान कितना है b। यहां आना चाहिए y2, y2 का मान कितना है -b। माइनस माइनस मिलके प्लस, इसी प्रकार यहां पर भी प्लस। a और a मिलके क्या हो जाएंगे 2a।
इसी प्रकार b और b मिलके क्या बन जाएगा 2b। 2a का स्क्वायर कैसे करते हैं? 2a के स्क्वायर का मतलब है 2a की 2a से गुणा, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, a की a से करेंगे a स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसी प्रकार 2b का स्क्वायर यानी कि 2b की 2b से गुणा 4b स्क्वायर। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न। पहला बिंदु उसके निर्देशांक दिए हुए 0 0, दूसरा बिंदु उसके निर्देशांक दिए हुए 36,15। इसको मैं लिख देता हूं x1 y1, इसको मैं लिख देता हूं x2 y2। सुविधा के लिए दूसरा सूत्र लिखा हुआ है x। वापस से एक बार फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। यहां क्या चीज आएगी x1 का मान यहाँ पर कितना है 0, यहां पर आना चाहिए x2 का मान कितना है 36। इसी प्रकार यहाँ क्या आना चाहिए y1 का मान कितना है 0, और यहाँ क्या आना चाहिए y2 का मान कितना है 15। 0 में से 36 घटाएंगे, माइनस का 36 आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का 15। -36 का वर्ग यानी कि -36 की -36 से गुणा, 36 की 36 से गुणा निकालिए आप अपनी रफ कॉपी में। आप देखेंगे कि जब आप 36 की 36 से गुणा करेंगे 1296 आना चाहिए। इसी प्रकार -15 का अपने को स्क्वायर करना है। इसका मतलब -15 की -15 से गुणा 15, उत्तर जो आएगा वो प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 15 की 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 225। तो यहाँ पर 36 का वर्ग हमने निकाल लिया 1296। इसी प्रकार 15 का वर्ग भी हमने निकाला 225। 1296 में 225 को अपने जोड़ देते हैं। 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, 12, 5, 1, 1 5 2 1। तो ये आ जाएगा 1 5 2 1। इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है शायद। तो 1521 के अंदर अपने भाग लगाते हैं तो 3 से जाएगा 507। फिर इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 से करेंगे 169। 169 में 13 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 13। फिर इसमें 13 का लगाएंगे 1, यानी कि 1521 के अपने 1521 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आ गया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है इसलिए एक 3 बाहर आ जाएगा, 13 का जोड़ा बन रहा है इसलिए 13 बाहर आ जाएगा। 3 की 13 से गुणा करेंगे 39। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी आ गई 39। प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न। हमें चेक करना है ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये 3 बिंदु सरेख हैं या नहीं है। मैंने आपको बताया ना सरेख बिंदु किसको कहते हैं कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हों तो वो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे सरेख कहलाएंगे। तो वो बिंदु कौन से होते हैं जो सरेख नहीं होते? वो ऐसे होंगे, उनको जोड़ने पर क्या बनेगा त्रिभुज। तो हम इसकी जांच कैसे करें कि कोई 3 बिंदु सरेख है या नहीं है, वो भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके। बहुत सरल है। देखिए अगर यहां पर कोई व्यक्ति ए से चलता है तो ए से सी तक जाएगा, या इस रास्ते वो सी तक पहुंचे, ए से बी फिर बी से सी, तो पहले केस में जो दूरी है उसकी तुलना में ये जो दूसरा रास्ता उसने अपनाया है वो दूरी किससे आएगी एसी से ज्यादा आएगी। यही चीज अगर अपने यहां करते हैं कि कोई व्यक्ति ए से बी और बी से सी तक पहुंचेगा तो उससे कोई फर्क नहीं, और एक व्यक्ति सीधा ए से सी तक पहुंचेगा तो दोनों व्यक्तियों द्वारा चली गई दूरी जो है वो क्या रहेगी समान रहेगी। यानी हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज हम यहाँ करेंगे। ये जो 3 बिंदु है एक बार हम इन दोनों के बीच में दूरी निकालेंगे, एक बार हम इन दोनों के बीच में, और एक बार इन दोनों के बीच में। अगर किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो हम बोलेंगे तीनों बिंदु क्या है सरेख है। तो पहले अपने दूरी निकालते हैं। इसका नाम अपने ए रखते हैं, इसका बी और इसका सी। मैं लिखता हूं ए बी, और ए बी के लिए
यहां लिखेंगे ए और बी के बीच में दूरी सूत्र लगा रहे हैं, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 2। इसी प्रकार जब यहां ए और बी के बीच में दूरी सूत्र लगा रहे हैं, यहां आ जाएगा 5 माइनस 3। एक में से 2 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। इसी प्रकार 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कुल मिला के ये दूरी कितनी आ गई √5। इसी प्रकार दूरी सूत्र लगाएंगे बी और सी के बीच में। निर्देशांक 2 और -2, 2 और -2, फिर यहां क्या आएगा 3 और -11। अगर आप इस कोष्टक के अंदर देखें तो यहाँ 2 बार माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस बन जाएगा। 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16। चलो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। इसी प्रकार 3 और 11 14, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 196, 212। और इसी प्रकार दूरी सूत्र लगाएंगे ए और सी के बीच में। जब हम ए और सी के बीच में दूरी सूत्र लगा रहे हैं, यहां पर क्या लिखा जाएगा ए और सी, तो 1 और -2, 5 और -11। 2 माइनस होने के कारण यहां पर भी प्लस आ जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा। 1 + 2 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 और 11 16, 16 का वर्ग करेंगे 256, जोड़ेंगे 4 और 265 का वर्गमूल। अब हमने जो ये दूरियां निकाली है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़ने पर, जैसे सबसे बड़ी अपने को ये लग रही है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें सिर्फ जांच करनी थी और हम बोलेंगे कि ये जो तीनों बिंदु है ये सरेख नहीं है। आपको जांच करनी है, 3 बिंदु दिए हुए हैं, क्या ये किसी समद्विबाहु के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, वही हम दूरियां निकालेंगे तीनों के बीच में। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, इन दोनों की लंबाई अगर बराबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या हमें यहां पर जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां दी हुई है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीनों भुजा की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी ज्ञात करने के लिए ए और बी के बीच में हम दूरी सूत्र लगाएंगे। इन दोनों के बीच दूरी सूत्र लगाना है, यानी 5 - 6, इस पर आ जाएगा -2 और 4। 5 में से 6 घटाएंगे -1 का स्क्वायर, -2 -4 मिलके -6 का स्क्वायर। -1 का वर्ग करेंगे 1, 6 का वर्ग करेंगे 36, तो ये आ जाएगा √37। इसी प्रकार दूरी सूत्र लगाएंगे बीसी के बीच में। तो बी और सी के बीच में दूरी सूत्र लगेगा, यहां पर इनके एक्स निर्देशांकों का अंतर यानी 6 और 7। इसी प्रकार यहां जो आएगा वो आएगा 4 और -2। 2 माइनस के चिन्ह थे, इसको प्लस में बदल दिया, 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर, 4 और 2 6, -1 का वर्ग करेंगे 1, 6 का वर्ग करेंगे 36, ये कितना आ जाएगा? √37। इसी प्रकार दूरी सूत्र लगाएंगे ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में अब दूरी सूत्र लगा रहे हैं, यहां है 5 और यहां है 7, -2 -2, 5 में से 7 चला गया, -2 का स्क्वायर, और यहां करेंगे प्लस, ये 0 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल यानी कि 2। तो हमने तीनों के बीच में दूरियां निकाल ली है, तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है, ये √37, ये √37 और 2। क्या इनमें से कोई दो भुजा बराबर है? हाँ, ए बी
और BC दोनों क्या है, बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्नावली 7.1 का पांचवा प्रश्न। आपको चेक करना है, ABCD 4 बिंदु दिए हुए हैं और आपको चेक करके बताना है कि ये जो बिंदु है इनके ये किसी वर्ग के शीर्ष को निरूपित करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको कक्षा में बताया हुआ है, इसको कितने, इसके बाद इसके अंदर 6 बार जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अपने निकालेंगे AB। AB के लिए इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 और 6, इसके एक्स निर्देशांकों का अंतर। इसी प्रकार यहाँ इस ब्रैकेट में आएगा 4 और 7। इसको अपने हल करें, 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3। 4 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -3। -3 का अपने स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रकार इसका भी स्क्वायर करेंगे, 9 और रूट करने पर रूट 18 आ जाएगा। इसी प्रकार दूरी सूत्र लगाएंगे BC के बीच में। B और C के बीच में लगा रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 और 9। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 और 4। 6 में से 9 घटाएंगे, -3। 7 में से 4 घटाएंगे, +3। -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये आ जाएगा रूट 18। इसी प्रकार C और D के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे। नौ और 6, यहां आ जाएगा 4 और 1। 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर भी 3 का स्क्वायर, रूट 18। इसी प्रकार दूसरे सूत्र लगाएंगे D और A के बीच में। D और A के बीच में दूसरे सूत्र लगा रहे हैं। इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 3। इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 6। यहाँ y निर्देशांकों का अंतर 4 और 1। 3 में से 6 घटाएंगे, -3। 4 में से 1 घटाएंगे, 3। 9 + 9 कितना आ जाएगा, रूट 18। अब दूसरे सूत्र लगाएंगे A और C के बीच में। A और C, तो सबसे पहले तो पहले वाले कोष्टक में मैं लिखूंगा 3 और 9 और दूसरे कोष्टक में मैं लिखूंगा 4 और 4। 3 में से 9 घटाएंगे, 6 माइनस का। 4 में से 4 घटाएंगे, 0। 6 का वर्ग करेंगे 36। 36 का वर्गमूल करेंगे वापस 6। इसी प्रकार दूसरे सूत्र लगाएंगे B और D के बीच में। B और D के बीच में जब लगा रहे हैं, यहां हो जाएगा 6 और 6, यहां हो जाएगा 7 और 1। 6 में से 6 घटाएंगे, 0। 7 में से 1 घटाएंगे, 6। 36 का वर्गमूल 6। अब आपको जो ध्यान देना है वो यहां ध्यान देना है कि जो चतुर्भुज है इसकी हमने भुजाएं देखी, सारी की सारी कितनी आ रही है, रूट 18। और जो विकर्ण है इनकी भी लंबाई कितनी है, दोनों बराबर है और दोनों कितनी है, 6। तो इस प्रकार एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो तो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन अगर चारों भुजाओं के साथ साथ अगर विकर्णों की लंबाई भी बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग। इसलिए इसके आधार पर हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एक वर्ग है।